या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। ये व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 15 दिनों का ही है। 6 अक्टूबर तक व्रत किया जाएगा और कोई लोग 16 दिनों का करते हैं और कोई लोग सिर्फ 3 दिनों का, यानी कि पहला दिन और आखिरी दिन और बीच में पूर्णिमा का दिन जो होता है उस दिन व्रत किया जाता है। तो आप किसी भी दिन का व्रत करें, यानी कितने भी दिन का करें, आपको पूजा की चौकी और मंत्रों का जप कथा हर दिन ज़रूर करना चाहिए, व्रत रहकर, फलाहार लेकर और सात्विक आहार लेकर। तो यहाँ देखिए मैंने ये पीले चावल को हल्दी से रंग लिया है, आप चाहें तो गुलाबी रंग से कर लें। और यहाँ पे माता को अनाज का हम आसन देंगे और इनके दोनों तरफ, एक तरफ हम कलश रखेंगे यानी अष्टदल कमल बनाएंगे, दूसरी तरफ हम यहाँ पर दीपक को आसन देंगे। तो दोनों को ही हम अनाज का आसन देने वाले हैं। तो इस तरह से आपको एक चावल की ढेरी लगाकर उस पर अष्टदल कमल तैयार करना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है। रंग बिरंगे चीज़ों का इस्तेमाल माता महालक्ष्मी की पूजा में किया जाता है। तो आपको इस तरह से अष्टदल कमल तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान होता है, हर पूजा में हम आपको अक्सर बताया करते हैं। आपने अष्टदल का कमल तैयार करके इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये हो गया पहला अष्टदल कमल। और बीच में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा हम रखने वाले हैं। तो माता महालक्ष्मी की प्रतिमा भी हम चावलों के आसन पर ही देंगे और साथ ही एक छोटी सी चौकी भी आपको लगा लेनी है, यदि आपके पास है तो। विग्रह आप देख लीजिए, गज लक्ष्मी स्वरूप, यानी कि इस तरह से जल से स्नान करा रहे हैं गज माता महालक्ष्मी को। यदि आपके पास धातु की प्रतिमा है, मिट्टी की है, तो वो भी आप ले लें। कल प्रतिमा के दूसरी तरफ दीप स्थापना करेंगे, तो आप मिट्टी के दिए लें, धातु के कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए श्री यंत्र है, ये रखना आप ना भूलें। और अब हम कलश की बात कर लेते हैं। तो हमने धातु का कलश लिया और इसके गले में मैंने मौली बांधी है। आप इस तरह से कलश को आसन देते हुए जल आपको भरना है। तो जल हमने शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल लिया है, यहाँ पर जल से हम कलश को भर देंगे। अब इसके अंदर कुछ विशेष चीज़ें आपको डालनी है, एक एक करके हम जानते हैं। तो चांदी के सिक्के, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची, ये सभी चीज़ें डाली जाती हैं। तो एक एक करके हम सब डाल दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसी कोई चीज़ आप न डालें जिससे इसमें बदबू आए, यानी स्मेल आए, सड़न पैदा हो। यहाँ पर शुद्ध गुलाब जल और इत्र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो हमने डायरेक्टली 1-2 ड्रॉप डाला है, आप कॉटन में लगाकर भी डाल सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था। इसमें चावल, फूल आदि न डालें, क्योंकि 16 दिनों में ये सभी चीज़ें सड़न आती है और उसमें से स्मेल आती है, जो कि माता महालक्ष्मी के पूजा में बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब हम आम के पत्ते, पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाकर कलश तैयार करेंगे। सरई के ऊपर इस तरह से श्रीफल लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर विराजमान करेंगे। तो अब हमारा कलश तैयार है। यहाँ पर हम दीप रखेंगे दूसरी तरफ, और घी के दिए, तिल के दिए आप जला सकते हैं, धातु या मिट्टी का कोई भी दिया ले सकते हैं। सामने दोस्तों हम यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शंख है। तो हम यहाँ पर किसी आसन पर विराजमान करेंगे। अब चलिए फटाफट से गौरी गणेश भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हल्दी की गौरी माता बनाई है और इसे जल और एक ड्रॉप आप देसी घी डालकर इस तरह से गौरी माता को तैयार कर लें, अपने हाथों पर आकार दे लें। तो हमारी गौरी माता बन चुकी हैं। और ये देखिए सुपारी पर हमने मौली बिल्कुल इसको कवर कर दिया है सुपारी से। तो ये गणेश जी यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। अब इन्हें हम आसन देंगे। तो ये पीले चावलों का ही आसन हमने इनको दिया है और ये हमारा लकड़ी का पात्र है। तो इस तरह से आपको सामने विराजमान करना है गौरी गणेश को, और ये प्रतिमा के सामने होनी चाहिए, जिससे पूजा करने में आपको आसानी हो। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी कामना के साथ पूजा की शुरुआत करनी है। और ये श्रीयंत्र आप देख सकते हैं तांबे का है, आपके पास सोने चांदी कोई भी हो आप ले लो। यहाँ पर हाथी की प्रतिमा मेरे पास है, तो वो भी मैंने रख लिया है दोस्तों। आपके पास सोने चांदी की प्रतिमा हो, मिट्टी की हो, वो आप ले सकते हो। सभी चीज़ें बिल्कुल शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से आपको बिल्कुल बहुत ही श्रद्धा से रखनी है। ये है श्रृंगार की सामग्री जो कि हम पहले दिन चढ़ाएंगे, और ये कच्चा सूत है, आप देख सकते हैं, धागा बनाने के लिए। तो श्रृंगार की सामग्री कुछ भी आप चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास हो। पहले दिन आपको साधारण चढ़ानी है। ये है मंत्रों का जप करने के लिए माला, और यहाँ पर है माता महालक्ष्मी व्रत की कथा।
पुस्तक है ये है कनकधारा की पुस्तक, शुद्ध घी है और ये पूजा के लिए जल है। पूजा में हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, इत्र और धूप। ये हैं गुलाब के पुष्प और इधर में आपको कलश मैंने बताया ही है, यहाँ पे विराजमान है। और ये है कुछ ऋतुफल भोग लगाने के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर दूध से बनी मिठाइयाँ हैं और ये है जपमाली यानी कि माला जप करने के लिए। तो लगभग सभी चीज़ें हमारी अरेंज हो चुकी हैं, जो भी कम ज़्यादा है आगे धीरे धीरे आपको हम बताते रहेंगे। वैसे सभी चीज़ें मैंने ली है, सिर्फ जनेऊ और पान सुपारी यानी लौंग इलायची और दक्षिणा अभी बाकी है। तो ये है माचिस और धूप बत्ती और यहाँ पर ये देखिए जनेऊ भी हमने रख लिया है और ये है लौंग इलायची पान सुपारी और ये है दक्षिणा। तो बस इस तरह से आपको पहले दिन, चाहे आप 1 दिन का पूजा कर रहे हो, चाहे 3 दिन का, चाहे आप आखिरी वाले दिन, इस तरह से चौकी आपको ज़रूर लगानी है। अब देखिए जो कच्चे सूत का धागा है उसे हल्दी से रंग लेना है। तो जो गौरी माता बनाई थी उसमें हल्दी मेरी बच गई थी, उसे में हम जल डाल के शुद्ध कर लेंगे। और अब हम इसमें ये जो हमारा कच्चे सूत का धागा है उसे हम कलर कर लेंगे। यदि हम मौली से बनाते हैं तो उसे कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 16 तार का धागा है, धागा अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। 16 गांठ हमने लगाई है और जितनी गांठें हमें लगाना है उतनी बार माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। और धागा यदि बच जाता है तो उसे तोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये है 8 तार आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे ये डबल लेयर का धागा है इसलिए मैंने 8 लिया है। डबल लेयर मिलाकर 16 लेयर हमारा हो जाएगा। तो बस इस तरह से धागे को रंग के आपको माता महालक्ष्मी के सामने रख लेना है। एक पात्र आप रख लेंगे, जल जो घुमा के हम इसमें डालेंगे, वरना यहाँ पे गीला हो जाएगा यानी अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। 16 दिनों तक पूजा हमें करनी है, तो शुद्धता और सफाई का ध्यान हमें रखते जाना है। और ये पात्र हर दिन हमें धो के साफ करके फिर से इस्तेमाल करना है, ठीक है। और एक कपड़ा आपको हाथ पोंछने के लिए भी रख लेना है। अब हम माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रणाम करेंगे। सबसे पहले पूजा में विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, तो हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। और आपको घंटी की ध्वनि करनी है, क्योंकि घंटी से हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हटती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो हम यहाँ पर घंटी की ध्वनि करेंगे और उसके बाद सभी चीज़ों को आपको शुद्ध करना है, स्वयं भी शुद्ध होना है। तो जल से शुद्धिकरण होता है, तो हम सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हाथ में हम जल लेंगे और ये शुद्धिकरण का मंत्र जप करते हुए आपको 3 बारी ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 बारी मंत्र बोलना है और 3 बारी ये जल पीना है। यदि आप, ये मंत्र हमने स्क्रीन पर लिखा है, और यदि आप निर्जला व्रत हैं, हल्दी इसमें जूठा हो जाएगा, तो आप मुख पे लगाकर भाव कर सकते हैं और ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ को धो लीजिए। पीछे हाथ को धोना होता है। दोस्तों सभी चीज़ों को शुद्ध करने के लिए आपको मंत्रों का जप करना है, यानी कि ये शुद्धिकरण मंत्र हमने लिख दिया है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सब बाह्यांतरः शुचि। मंत्रों का जप करते हुए आपको 3 बारी जल घुमाना है और सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेना है। तो यहाँ पर ये पूजा से पहले ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और पूजा से पहले ही ये सभी काम आपको करना है, ज़रूर करना है। और आप पहला दिन का व्रत रख रहे हैं या आखिरी दिन का रख रहे हैं, कुछ भी इस तरह से करें। अब हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प लेने के लिए आपको हाथों में पुष्प लेना है, थोड़े से आपको अक्षत ले लेने हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे बनाया, मैंने थोड़ा सा ले लिया है, आप कहीं से भी ले लीजिए अक्षत। और यहाँ पर हम दक्षिणा भी लेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा जो संकल्प होता है वो अधूरा रहता है। तो दक्षिणा मैंने लिया है और अब थोड़ा सा जल हम लेंगे, ठीक है। तो जल भी आपको रखना है, हाथों में जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर हम भगवान गणेश से संकल्प लेंगे कि हे गणेश देवता, हम 16 दिनों का व्रत करना चाहते हैं, 3 दिनों का व्रत करना चाहते हैं, जल फल या फिर निर्जला, जैसा भी आपका। देखिए निर्जला तो कोई कर नहीं सकता, 16 दिनों की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हमें पूजा करना है। तो आप जल फल लेते हुए हम 16 दिनों का माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, संतान उत्पत्ति, वंश वृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं। आप निर्विघ्न हमारे सभी कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें और भगवान गणेश का नाम ले लें। और ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर
विराजमान कर देंगे, यानी कि रख देंगे। ठीक है, तो आप गणेश जी के सामने भी रख सकते हो, माता महालक्ष्मी के सामने भी रख सकते हो, कैसे भी आपको इस तरह से आप कर लें। अब हमें दूसरा स्टेप क्या है कि हम दीप पूजन करेंगे, क्योंकि बिना दीपक के हमारी पूजा शुरू नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में सारी